पिछले एपिसोड में हमने मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र को समझा था और आज चलिए चलते हैं थार मरुस्थल के उस जिले की ओर जहां रेत, ऊंट और इतिहास तीनों एक साथ चलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीकानेर की। बीकानेर, जहां रेगिस्तान भी, राजनीति, व्यापार और संस्कृति घड़ता है। सोचिए ये लाइन कितनी गहरी है। मतलब यहाँ का सब कुछ, पॉलिटिक्स, ट्रेड, कल्चर, सब कुछ इसी रेगिस्तान की देन है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रेगिस्तान ने इस शहर को अपनी पहचान दी है। तो चलिए सबसे पहले बीकानेर का एक क्विक प्रोफाइल देख लेते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स, ताकि हमें इसका पूरा अंदाजा हो जाए। तो देखिए, ये बीकानेर संभाग में आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1488 ईस्वी में राव बीका के हाथों। हेडक्वार्टर तो बीकानेर ही है और एरिया लगभग 30,239 वर्ग किलोमीटर, मतलब राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में से एक। और अगर 2011 की आबादी की बात करें तो वो थी करीब 23.7 लाख। अब एग्जाम के लिए अगर सिर्फ एक लाइन में इसे याद रखना हो तो वो क्या होगी? सिंपल, बीकानेर मतलब थार मरुस्थल का प्रमुख ऐतिहासिक नगर। बस ये एक लाइन इसकी पूरी कहानी कह देती है। चलिए अब जरा इसके इतिहास और विरासत की गलियों में चलते हैं। बीकानेर का इतिहास भी इसकी रेगिस्तान जैसा ही है, बहुत विशाल और गहरा। और जब इतिहास की बात हो तो सबसे पहले जिक्र आता है जूनागढ़ किले का। इसे बनवाया था राव राजा राय सिंह ने। पर पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? राजस्थान के ज्यादातर किले आपको कहाँ मिलेंगे? पहाड़ियों पर, है ना? लेकिन ये किला ये जमीन पर बना है, एक मैदानी दुर्ग है। और यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। पहाड़ी किलों को तो ऊंचाई का फायदा मिल जाता था, पर जूनागढ़ अपनी बनावट और इंजीनियरिंग के दम पर खड़ा है। इसीलिए तो इसे मैदानी दुर्गों में सबसे बेस्ट माना जाता है। ये पॉइंट जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं उस भूगोल को जिसने इस इतिहास को गढ़ा है। यहाँ की जमीन मतलब दूर दूर तक थार मरुस्थल का विस्तार, रेतीली मिट्टी, एकदम शुष्क जलवायु, और हाँ, एक नदी भी है, घग्गर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी से भी जोड़ा जाता है। माहौल काफी चैलेंजिंग है ना? तो सवाल ये उठता है कि भाई इतनी सूखी जमीन पर खेती-बाड़ी और जिंदगी चलती कैसे है? पानी आता कहाँ से है? इसका जवाब एक इंजीनियरिंग के चमत्कार में है, एक ऐसी चीज जिसने इस पूरे इलाके की किस्मत ही बदल दी। और वो है इंदिरा गांधी नहर, यानी IGNB। इसे थार की लाइफलाइन कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये राजस्थान का सबसे बड़ा कैनाल प्रोजेक्ट है जिसने श्रीगंगानगर बीकानेर के इलाके में हरियाली ला दी। और हाँ, ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, तो इस पर खास ध्यान देना है। तो इसी नहर के पानी से यहाँ की खेती-बाड़ी को नई जिंदगी मिली। आज बीकानेर में मूंगफली, बाजरा, सरसों खूब होता है। और जिन इलाकों में नहर का पानी पहुंचता है वहां कपास की खेती भी होती है। ठीक है, तो खेतीबाड़ी तो हो गई, पर बीकानेर सिर्फ इतना ही नहीं है। चलिए अब यहाँ के कल्चर और टूरिज्म पर एक नज़र डालते हैं। घूमने फिरने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। सबसे पहले तो देशनोक का करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं, एक बिल्कुल अलग अनुभव है। फिर है शानदार लालगढ़ पैलेस और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, यानी ऊंट अनुसंधान केंद्र। और कल्चर की बात करें तो यहाँ का कैमल फेस्टिवल यानी ऊंट उत्सव देखने लायक होता है। बीकानेरी लोक संगीत का तो कहना ही क्या। और जाहिर है वर्ल्ड फेमस बीकानेरी भुजिया को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए अब तक जो भी हमने जाना उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक क्विक रैपिड फायर राउंड हो जाए। तैयार? पहला सवाल, बीकानेर की स्थापना किसने की? जवाब है राव बीका। ओके, दूसरा, यहाँ का मेन फोर्ट कौन सा है? जूनागढ़ किला, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल, इस इलाके की लाइफलाइन कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। और आखिरी सवाल, देशनोक का फेमस मंदिर कौन सा है? करणी माता मंदिर। बहुत बढ़िया। तो अगर राजस्थान का हर जिला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 मिनट में समझना है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला जिला रेत से भी ज्यादा रोचक होने वाला है।